तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशुतोष गुटवाल और आज से स्टार्ट करने वाले हैं हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 जो कि है टू सम। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है उसे देख लेते हैं सबसे पहले। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है कि हमें अरे गिवन रहेगा और उसके साथ एक टारगेट वैल्यू दी हुई। तो इसमें क्या करना है हमको कि कोई दो वैल्यूज हमको इस अरे में से लेनी है जिसको हम प्लस करके क्या हमारी टारगेट वैल्यू बन रही है। तो इसको हम पहले सबसे पहले ब्रूट फोर्स देख लेते हैं। ब्रूट फोर्स में क्या होता है, हम कोई भी हम दो लूप चला देंगे। इसमें हम पहले वाले को आई पोजीशन पर रख देंगे पहली वैल्यू को, और आई प्लस वन वैल्यू पे हम आई जे वाली सेकंड वैल्यू पर रख देंगे, सेकंड पॉइंटर पर रख देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या ये दोनों मिला के हमारी टारगेट वैल्यू बन रही है 2 + 7। देखा तो हमने देखा हाँ यार भाई ये तो हमारी वैल्यू बन रही है। तो हमको अगर ये हमारी ट्रू निकल जाती है वैल्यू तो हमको क्या करना रहेगा, उसका आउटपुट में उसका इंडेक्स वैल्यू हमको देना है। क्या देना है हमको, उसकी इंडेक्स वैल्यूज। ये क्या है, ये 0 है और ये फर्स्ट ये 1 वैल्यू है। ठीक है, तो इन दोनों के हमको टारगेट वैल्यू देनी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 3 7 5 2। इसमें हमको टारगेट वैल्यू, मान लो इसमें टारगेट वैल्यू हमको दे रखी है 8, ये हमारी टारगेट वैल्यू। ठीक है, अब वापस से ब्रूट फोर्स लगाओ, दो लूप लगाएंगे। पहली वाले पे अपन यहाँ आई रख दिया, इस आई प्लस 1 पे जे रख दिया। अब इधर देखते हैं 3 + 7 = कितना हो रहा है 10। तो क्या ये हमारा नॉट इक्वल टू है 10 ग्रेटर देन है हमारे 8 से। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, जे को आगे बढ़ा देंगे। जे आगे बढ़ेगा 5 पे चला गया, वापस आई क्या है 3 + 5 = 8 हो गया। तो 8 क्या है हमारा, इक्वल टू है 8 जो कि हमारा टारगेट वैल्यू है। तो यहाँ से हम हमारा क्या करेंगे, हमारा इंडेक्स मिल गया हमको एक आई 0, हमारा इंडेक्स क्या है 0 + n 2, ये हमारी इंडेक्स वैल्यूज मिल गई हमको। अब ये अप्रोच 2 पॉइंटर वाली अप्रोच हम देख रहे हैं, तो ये काफी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ n स्क्वायर में निकल गया। अब जरा सोचो कि आप इसको इसी टू सम की प्रॉब्लम को आप ऑप्टिमल अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना जरूर। अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना तो आप लॉजिक नहीं बन पाएगा आपका, क्या कैसे आप सवाल को सोचें। तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो को एक बार यहाँ पे ही पॉज करें और एक बार खुद से सॉल्व करने के। तो उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई जरूर करा होगा। तो चले हम ऑप्टिमल अप्रोच पे एक बार देख लेते हैं। तो ऑप्टिमल अप्रोच में हम वही सेम अरे ले लेते हैं। तो कैसा रहेगा, अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम करनी है तो मैं कैसा रहेगा, इसका एक ही आइटरेशन में करूँ, इसको एक ही लूप में मैंने इसको आई यहाँ पे आई रख दिया। ठीक है, आई रख दिया। मेरी टारगेट वैल्यू क्या है 9 है, 9 मेरी टारगेट वैल्यू। तो मैं जरा सोचो कि मैं किसको कैसे करता हूँ। मैं यहाँ पे मैप ले लेता हूँ। अब मैं हर बार इसको ट्रेवर्स करूंगा इस वैल्यूज को कि तो मैं देखूंगा कि मेरे टारगेट वैल्यू मेरे को 9 दे रखी है। तो मैं कैसे करूंगा, एक रिमाइंडर स्टोरेज बना लूंगा, वेरिएबल बना लूंगा, और इसमें मैं क्या करूंगा, टारगेट माइनस अरे ऑफ आई, ये अलग पार्ट है ना, ये क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो इसमें टारगेट क्या है 9 माइनस अरे ऑफ आई कितना 2। अब मैं देख 2 कितना बना 7। अब मैं देखूंगा कि क्या मेरे पास ये 7 मेरे इस मैप के अंदर है, मैप का भी एम्प्टी है। तो मैं इस 7 वाली वैल्यू को, मैं मतलब इस 2 वाली वैल्यू को, इंडेक्स 0 वाली को मैं इसमें स्टोर करवा के रख लूंगा, और उसका इंडेक्स भी स्टोर करा लिया मैंने। ठीक है, अब मैं वापस से जाऊंगा। अब आई प्लस प्लस आई को आगे बढ़ा दिया मैंने। तो ये क्या होगा यहाँ पे सेम वही आई, टारगेट माइनस अरे ऑफ आई आगे बढ़ा दिया हमने। तो 9 - 7 = 2 बचा। अब मैं वापस से मैप में जाऊंगा और देखूंगा कि ये जो मेरा 2 है, ठीक है, जो मेरा 2 है क्या वो मेरे मैप के अंदर प्रेजेंट है। देखो क्या प्रेजेंट है, मैं देखा हाँ है प्रेजेंट। तो ये तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे 2 वाली वैल्यू हमको मिल गई, यानी कि हमारे को रिटर्न क्या दे देना है, अरे ऑफ आई। ये जो अरे है ये हमारे मैप में है ना, मैप वाली वैल्यू को हमको देना उसका इंडेक्स। और इंडेक्स वैल्यू क्या है अभी हमारा करंट
अभी हम करंट इस पे हैं, आई सॉरी मैं मतलब आई प्लस प्लस कर दिया था, तो अभी हम करंट पे इस पे हैं, तो हमारी क्या निकल के आई, जीरो वाली पोजीशन का इंडेक्स क्या है हमारा, सॉरी टू वाले इंडेक्स का हमारा इंडेक्स क्या है, जीरो। सेवन वाले का इंडेक्स क्या है, आई वाला किस पे है अपना, वन पे, तो हमारा आंसर निकल के आ गया। तो हमने यहाँ देख लिया कि कैसे ऑप्टिमल अप्रोच कैसे सोची जाती है और उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो अब चलिए इसका कोड भी देख लेते हैं एक बार। तो चलिए पहले अब हम हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लेते हैं, जो कि है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड इंटीजर टारगेट रिटर्न द इंडाइसेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू टारगेट। मतलब कि हमारे जैसा हमने देखा था कि हमको एक पूरा अरे दे रखा है, उसमें से हमारे को टारगेट की वैल्यू में दो वैल्यूज को जोड़ के हमको हमारे टारगेट की वैल्यू चाहिए, और उनका हमको क्या रिटर्न करना है, हमको इंडेक्स रिटर्न करना है। जैसे ये 9 है, हम 9 को 2 + 7 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 9। ठीक है, अब इसका आप कोड करके देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताई थी कि एक हम मैप ले लेंगे, कौन सा, अनऑर्डर मैप, अन ओ अनऑर्डर्ड, ये मैप ले लेते हैं, मैप। ये मैप का टाइप भी बताना पड़ेगा कि हमको कितनी वैल्यू स्टोर करके रखनी है उसमें। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे एरे को ट्रेवर्स करेंगे। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई कब तक चलेगा हमारा, आई नम्स के साइज तक, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे को जो हमारा टारगेट है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, अपने अरे की, इस अरे की पहली वैल्यू को माइनस कर देंगे। पहली वैल्यू कैसे, पहली वैल्यू क्या है हमारा, जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू मिल रही है, 2। तो ऐसे नम्स ऑफ आई, ये वैल्यू मिल गई। अब इसको हम स्टोर करवा के रख लेते हैं एक इंटीजर में। जो ये रिमेनिंग ये निकाल लिया हमने। ठीक है, अब अपन कंडीशन लगा देते हैं। क्या अपन को ये जो हमारी वैल्यू निकली है, क्या ये हमारे स्टोर है हमारे इस मैप, इस अनऑर्डर्ड मैप में, चेक करके आएंगे हम। चलो देखते हैं, इफ मैप के अंदर मैप डॉट फाइंड ढूंढना है ना अपन को, के अंदर फाइंड क्या करेंगे हम, रिमेनिंग, रिमेनिंग अगर मिल गया तो फिर क्या कर देंगे, उसको मैप को एंड कर देंगे। यहाँ से हमको रिटर्न क्या कर देना है, हमारा एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अपन को प्रेजेंट कर देना है हमारे आंसर को। मैप के अंदर क्या, रिमेनिंग ढूंढा अपन ने और उसका इंडेक्स। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए, उसके साथ उसका इंडेक्स भी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अरे है, अरे अपने दे रखा है। अब इसमें से अपन ने इसकी क्या निकाल ली वैल्यू, पहली वैल्यू तो निकाल ली जो अपन को फॉर्म में रिमेनिंग से मिल जाएगी। अब उसका इंडेक्स भी तो चाहिए अपन को, इंडेक्स क्या है, आई। ठीक है, अब आई को किसके फॉर्म में स्टोर करवा के रखेंगे, मैप के अंदर स्टोर करवाना है ना, नम्स ऑफ आई, ये अपन ने निकाल ली। अब देखो, हमको वैसे तो हमारा आंसर पूरा इसके अंदर से मिल जाएगा, पर हाँ, ये अपना क्वेश्चन का टाइप क्या है, इन टाइप। इसका मतलब हमको कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द लूप। तो हमको, तो हम कुछ भी नहीं, एक रिटर्न कर देते हैं, एम्प्टी अरे रिटर्न कर देते हैं, फ्रेगमेंट। ठीक है, इसको रन करवा के देखते हैं क्या हो गया। अच्छा अच्छा, अपन ने, ठीक है ठीक है, ये वेरिएबल है ना। ठीक है, हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। सबमिट करके देखते हैं। सबमिटेड सक्सेसफुली, 100% एक्यूरेसी। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, आप जरूर उसको चेकआउट कीजिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया 100 क्वेश्चंस डीएसए के, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस में। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।